friends, welcome back to the channel. So friends, today we are discuss chapter number 10 introduction and chapter name is circle. So कल हमने जो सर्कल जो चैप्टर है उसका हमने हाफ इंट्रोडक्शन देख लिया था, थोड़ा बहुत जो बाकी था वो आज हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ केसेस मैंने लिखे हैं, फिर थ्योरम्स भी है, पर आपके सिलेबस में आपके स्कूल में थ्योरम प्रूविंग करवाते हैं या नहीं करवाते मुझे पता नहीं है। तो थ्योरम का भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो 2 या 3 थ्योरम से उसको कैसे प्रूव करना है वो सारा वीडियो अलग से बनाएंगे। आज के वीडियो में ये जो थियोरिकल पॉइंट है आपको ऐसे लगे कि भाई ये जरूरी नहीं है, पर जब यकीन मानो आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थियोरिकल पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये यहाँ कवर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा और बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग पजल भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो भाई हमने जो कल वीडियो में देखा था वो क्या था, भाई रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। जो बेसिक लेवल का था, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए जो रेडियस है सॉरी सर्कल चैप्टर है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो उसको भी कोई क्वेरी कंफ्यूजन ना रहे, इस तरह हमने बेसिक से हमने सर्कल चैप्टर का आधा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। तो बात आज हम कंप्लीट कर देंगे। सो फर्स्ट है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल। तो भाई टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, वो हमने कल ही हमारे लेक्चर में हमने देख लिया है। तो टेंजेंट क्या होता है फ्रेंड, ये जो सर्कल है तो सर्कल को टच करके जो लाइन पास होगी उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट कभी सर्कल के अंदर से नहीं निकलेगी या तो सर्कल के बाहर ऐसे होगी, ये होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और ये जो सर्कल के अंदर से निकलेगी तो क्या करेगी, सर्कल को कट करेगी, 2 पॉइंट को कट करेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। और जो टेंजेंट होती है क्या होती है, सर्कल को टच करके पास होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो क्या बोला, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल। मतलब यहाँ एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ है तो ये टेंजेंट है, इसने सर्कल को कट नहीं किया है, थोड़ा मैंने यहाँ पकड़ दिया पर ये सर्कल को टच कर रही है, इसने सर्कल को टच किया है, सर्कल को कट नहीं किया है। तो भाई ये जो पॉइंट बनेगा इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, कांटेक्ट। और फ्रेंड्स जैसे क्या बोले, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगी। अगर मैं यहाँ दूसरी टेंजेंट का यहाँ तो यहाँ से जो ये पॉइंट बनेगी तो क्या करेगी, सर्कल को कट करेगी। या फिर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या हो गया, उसने सर्कल को कट कर दिया। यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ तो भी क्या हुआ, सर्कल को कट कर दिया। मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगी, दूसरी टेंजेंट नहीं बनेगी। जैसे कि मैं यहाँ दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, ये दूसरी टेंजेंट, क्योंकि इसने यहाँ पॉइंट को कट दिया, क्या है, पॉइंट को बन गया। जैसे मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये हो गया, थोड़ा बहुत समझ जाएगा। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर दी तो ये भी होगी, क्या होगा, हमारी टेंजेंट। इसका कहने का मीनिंग क्या है, एक पॉइंट पे सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकती है, दूसरी टेंजेंट नहीं बन सकती। दूसरी टेंजेंट आप ड्रॉ करने जाएंगे तो वो सेकेंड हो जाएगा, वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली वो सर्कल को कट कर देगा। सर्कल को कट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। सेकेंड में क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट को कट करेंगे तो उसको क्या हो जाता है, वो जो लाइन 2 पॉइंट को कट करके पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। तो एक पॉइंट में क्या होगा, एक ही टेंजेंट होगी। फिर भी एमसीक्यू में वन लाइनर क्वेश्चन में या तो फिल इन ब्लैंक में भी एक क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आपको इसका जरूरी है। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है तो बहुत यूजफुल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एंड सर्कल, तो उसमें पहला कैसे होगा, तो पहले केस में क्या बोला, देयर इज नो टेंशन सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। मतलब इसको कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी टेंजेंट है जिसका जो पॉइंट, जिसका पॉइंट क्या होगा, सर्कल के अंदर होगा। मैंने यहाँ पे भी बोला उसका पॉइंट क्या होगा, सर्कल के एग्जैक्ट मतलब टच करके होगा, बट सर्कल के अंदर पॉइंट नहीं होगा। यहाँ जैसे मैं भी इसको हम टेंजेंट नहीं बोल सकते। यहाँ क्या है भाई, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ आया, सर्कल के अंदर आया। और यहाँ क्या है, सब जगह आप देखो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, सर्कल के एग्जैक्ट उसके लाइनर पे या तो सर्कल के एग्जैक्ट, सर्कल के एग्जैक्ट ऊपर लाइनर पे, सर्कल के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। इसको भाई हम क्या बोल सकते हैं,
इसको सेकेंड बोल सकते हैं। जो क्या है भाई, ये दोनों पॉइंट ओपन करके पास हो रही है सर्कल के अंदर से, फिर इसको टेंजेंट नहीं बोल सकते। इसमें यहाँ दूसरी दो, तो भाई ये भी टेंजेंट नहीं, क्योंकि इसने भी क्या किया, सर्कल को कट किया है सर्कल के अंदर से। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ से कोई भी टेंजेंट आप टेंजेंट करोगे, सर्कल के अंदर पॉइंट टेंजेंट आप करोगे तो उस टेंजेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो पॉइंट सर्कल को क्या करेगी, कट करेगी। सर्कल के अंदर जो पॉइंट होगा, क्या बोला है यहाँ, there is no tangent to a circle passing through point line inside the circle। तब सर्कल के अंदर कोई जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वहां से टेंजेंट नहीं बन सकती है। टेंजेंट का पॉइंट जो होगा वो सर्कल के कॉर्नर पर ही होगा, वो सर्कल के अंदर नहीं होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे होती है, यहाँ है, तो यहाँ तो सारे टेंजेंट नहीं होते हैं, टेंजेंट नहीं कहलाए, तो वो क्या करें, कट करें इसलिए। Second case से देखते हैं, there is one, तो second case में देखते हैं क्या है, there is one and only one tangent to a circle pass through a point lying on the circle। मतलब एक सर्कल पे एक ही टेंजेंट बनेगी, जो यहाँ पे बोला था, there is only one tangent at a point of circle। तो वही यहाँ पे भाई एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी, बाहर दूसरी आप टेंजेंट ड्रॉ करने जाएंगे तो टेंजेंट नहीं बनेगी, क्योंकि वो सर्कल को कट कर देगी। यहाँ देखते हैं, तो भाई ये हमारी टेंजेंट हो गई, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी टेंजेंट। ये पॉइंट पे मैं दूसरी जो टेंजेंट को करने जाऊंगी, जैसे यहाँ, तो ये क्या कर देगी, सर्कल को कट कर देगी, या फिर मैं यहाँ को कर तो भी क्या हो जाएगा, सर्कल को कट कर देगी। जैसे मैं यहाँ दूसरी बना सकती, यहाँ मैं बना सकती है पॉइंट या फिर यहाँ, तो ये भी हमारी टेंजेंट हो गई। जैसे मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये भी क्या होगी, हमारी टेंजेंट हो गई। और यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये भी क्या हो गई, हमारी टेंजेंट हो गई। मतलब एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, वहां थ्री टेंजेंट नहीं बना सकते। There is one and only tangent to a circle pass through a point lying on the circle। सर्कल के पर जो पॉइंट है, वहां से एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। अगर आपको दूसरी टेंजेंट करनी है, तो दूसरा पॉइंट आपको ड्रॉ करना होगा, वहां से आप टेंजेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दूसरा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दूसरा हो गया, ये तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये चौथा। यहाँ आप बाहर ड्रॉ कर सकते हैं, पर एक ही होगी। उसके बाद थर्ड केस में क्या बोला है, there are exactly two tangent to a circle to a point lying outside the circle। मतलब आपको क्या बोला है, एक्सैक्टली टू टेंजेंट, मतलब अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो वहां से एक्सैक्टली दो ही टेंजेंट बन सकती है। कैसे बन सकती है, चलो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट किया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भाई ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां से कितनी टेंजेंट बनी, दो बनी, एक इधर है और एक इधर है। अब यहाँ से आप थर्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंट आप नहीं बना सकते। अगर आपको यहाँ बनानी है तो उसका पॉइंट यहाँ हो जाएगा, और आप यहाँ बनाएंगे तो उसका पॉइंट यहाँ हो जाएगा। और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाहर है, तो वहां से सिर्फ मैक्सिमम दो ही टेंजेंट बन सकती है, दो से ज्यादा टेंजेंट नहीं बन सकती। जैसे कि मैंने बोला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, और आप जो थर्ड टेंजेंट बनाने जाएंगे तो ये पॉइंट वहां आपको नहीं मिलेगा, आपको नया पॉइंट करना पड़ेगा। तो नए पॉइंट पे ये काउंट नहीं होगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर्कल के बाहर है, वहां से मैक्सिमम आप दो ही टेंजेंट बना सकते हैं। क्या बोला है, एक्चुअली टू टेंजेंट टू अ सर्कल टू अ पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारे टेंजेंट रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट थे जो आपको समझना जरूरी था, और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद होगा, इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले में क्या था, देयर इज वन एंड ओनली टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकती है, दूसरी टेंजेंट नहीं बन सकती है। दूसरा उसमें क्या नेक्स्ट बन सकती है। नेक्स्ट क्या था, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। मतलब ये दोनों ऑपोजिट है। यहाँ क्या है भाई, सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो टेंजेंट नहीं बनेगी, और यहाँ क्या है भाई, सर्कल के बाहर पॉइंट होगा तो मैक्सिमम आप दो ही टेंजेंट बना सकते हैं, दो से ज्यादा ऐसा टेंजेंट नहीं बना सकते। और सेकंड केस में क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल।
मतलब सर्कल के एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, दूसरी टेंजेंट नहीं बना सकते। तो यहाँ फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो टेंजेंट का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। स्टिल किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। और हम थ्योरम पे भी अलग से वीडियो बनाएंगे। जो हमारे दो थ्योरम से को प्रूव कैसे करना है उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपके सिलेबस में थ्योरम प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यूजफुल होगा, नहीं आते तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।